हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सी ए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट के सॉल्यूशंस हर लेक्चर जिस दिन भी अपना ये सेशन होता है उस दिन बच्चों मैं आपके ये टेस्ट पेपर अपलोड कराता हूं। आज बच्चों मैंने जो टेस्ट पेपर अपलोड कराई थी दैट वाज ऑडिट एविडेंस, एंड उसी टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूं विद द मार्किंग स्कीम की कौन से पॉइंट के लिए आपको कौन सा मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑडिट एविडेंस चैप्टर के साथ। ओके, सबसे पहले दोस्तों एक छोटी सी केस स्टडी है, उसको पढ़ लेते हैं। JJ and Associates having office in Chennai are auditors under Companies Act. Sweet Aroma Private Limited engaged in business of obtaining and manufacturing from paddy rice from paddy catering to domestic as well as international markets. The company has a huge plant capacity for rice extraction. Needless to say, the inventories are in huge quantity in such type of business consisting of raw material, WIP and finished goods. The auditor want to obtain evidence regarding inventory, तो बच्चों SA 501 ट्रिगर हो जाएगा, बराबर ना। Let's start. Which of the following is most likely correct in relation to obtaining of sufficient authority regarding existence and condition of inventory? It is mandatory for auditor to attend physical inventory counting. Physical inventory counting may be attended on the date of financials or a date other than financials. Is in the discretion mandatorily in all circumstances. Attendance at physical inventory counting is impracticable due to time and cost involved vis-a-vis the company. Hence, attendance may be skipped and alternate procedure may be performed. The auditor shall attend inventory counting unless impractical. However, issue of time and cost involved is not a valid basis for skipping physical inventory counting. अच्छा, आप लोगों को ये हो रहा था, 1 second hold on, मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि स्क्रीन पे भी व्यू हो रहा है। हाँ बच्चों, सॉरी। तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 जो था बेसिकली, जाहिर सी बात है बच्चों, आंसर विद द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अगर आपने खुद को डी मार्क किया है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क। ठीक है, द ऑडिटर शैल अटेंड फिजिकल एंट्री अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. However, issue of time and cost involved is not a valid basis for skipping physical inventory counting. आप just because खर्चा ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगा है, इसकी वजह से एक relevant audit procedure आप skip नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, बिलो आर सर्टन क्लस्टर ऑफ मैटर्स which are relevant in planning attendance for physical inventory counting. Which of the following clusters consist of likely inappropriate combination? तो 3 appropriate है, 1 inappropriate है। ठीक है बच्चा बाटी, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ द काउंटिंग, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एंड वैल्यूएशन मेथड। फिर उसके बाद बच्चों, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ फिजिकल, कंसिडरेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। बच्चों याद है ना, अपना प्रिंट प्लीज वाला आंसर है। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यूएशन मेथड वाला पॉइंट कहीं नहीं आता है, तो इन दैट केस योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। बराबर है, तो लेट्स चेक एक बार। पहला वाला आंसर 1 है और यहाँ पे बच्चों आंसर बी है। ठीक है, लेट्स चेक डी एंड बी, बराबर ना। दोनों बच्चों 1 into 2 दैट इज 2 मार्क्स। अगर आपने बच्चों डी एंड बी मार्क किया है तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनरल एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। ऑडिट एविडेंस, बच्चा बाटी, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बोथ इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो अब आपको अगर डेफिनेशन याद है तो करेक्ट आंसर बी ही होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अदर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और नहीं है बच्चों, इट इज एंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला सवाल, basic assumption underlying the use of analytical procedure is that it helps the auditor to study relationship among elements of financial information. Relationship among data exist and continue in the absence of known conditions to the contrary. उसके बाद बच्चों आने वाला है तुम्हारा सी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अनयूजुअल रिलेशनशिप्स एंड देन इट्स एट द डी नन ऑफ द अबव। द बेसिक अजम्पशन इज, बच्चा बाटी एनालिटिकल प्रोसीजर का हम लोग देख रहे हैं बेसिक अजम्पशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेसिक अजम्पशन है कि इट हेल्प्स द ऑडिटर, याद रखिएगा, इट हेल्प्स द ऑडिटर टू स्टडी रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर? ट्रेसिंग परचेज इज रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डेड। ट्रेसिंग द परचेज इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक टू परचेज इनवॉइसेस इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर. Comparing the aggregate wages paid to the number of employees,
कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये तो है ही है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर एंड तो बच्चों डी तो नहीं हो सकता बिकॉज एक तो है नहीं, तो सी एंड डी तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग एग्रीगेटेड वेजेस पेड टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बच्चों आज आप टोटल याद रखो, आपको वेजेस जो आपने पे किया, यू हैव टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर। आपने करंट ईयर में जो वेजेस पे किए टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन एनालिटिकल प्रोसीजर, सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। देख लेते हैं एक बार, पहला क्या आने वाला बच्चों, यहाँ पे भी बी था, यहाँ पे ए है, उसके बाद आएगा बी, सो बी ए बी। अगर आपने बी ए बी मार्क किया तो इन दैट केस गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स, ठीक है। विद दैट अपने यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर क्वेश्चन, बहुत छोटा सा पेपर बनाया था मैंने ये वाला। नेक्स्ट बच्चों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सर्कमस्टेंसेस वेयर नेगेटिव कॉन्फर्मेशन कैन बी यूज्ड, ठीक है बच्चों। तो इन दैट केस नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आपको याद होगा, पहली बात तो इट मींस व्हाट कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको तभी रिप्लाई करना है जब अमाउंट टैली नहीं हो रहा है, तभी रिप्लाई करना है, वरना उसको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एंड आपको याद होगा 4 केसेस थे जब बच्चों नेगेटिव कॉन्फर्मेशन यूज हो सकता है, एंड ये सारे फुलफिल होने चाहिए, बराबर ना। ये देखो, रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, बराबर बच्चों। अगर आपने ये मीनिंग लिखा है तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क। फिर बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स है, जाहिर सी बात है ईच पॉइंट विल गेट यू 1 मार्क, बराबर ना। पहला पॉइंट क्या था बच्चों कि जहां पे इफ द रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट इज लो, एंड बच्चों ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस दैट कंट्रोल्स जो है बच्चों ऑपरेट हो रहे, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे, उसका बच्चों उसको एविडेंस मिला है। दूसरा, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस, बराबर, मतलब क्या बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे डेटर्स हैं जो बेसिकली छोटे छोटे अमाउंट्स के हैं। लो एक्सेप्शन रेट, एंड लास्ट आया था लो इग्नोरेंस रेट, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ कंडीशंस, auditor is not aware of conditions that would cause recipients of negative comment to disregard such request, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि जहां बेसिकली लो इग्नोरेंस रेट, याद है, तो ये 4 पॉइंट आपने लिखे हैं, तो इन दैट केस चेक कर लीजिए आपने अगर ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, गिव योरसेल्फ 1 मार्क, ओके बच्चों। अगला पॉइंट फिर आता है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चों कितने सारे मेथड्स थे, एक था पहले इंस्पेक्शन, फिर आता है ऑब्जर्वेशन, फिर आता है बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फिर आता है रिकैलकुलेशन, फिर रीपरफॉर्मेंस, फिर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर, और फिर आता है इंक्वायरी, बराबर ना। अगर आपने बच्चों ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो इन दैट केस कंसीडर योरसेल्फ गिविंग 5 मार्क्स। फोकस करना सबसे पहले बच्चा पार्टी, इंस्पेक्शन के लिए 1 मार्क दे दीजिए, ऑब्जर्वेशन के लिए 1 मार्क, इंक्वायरी के लिए 1 मार्क, ठीक है। फिर बाकी सब के लिए खुद को हाफ मार्क देना है। आर यू क्लियर? क्या बोला मैंने, इंस्पेक्शन के लिए 1 मार्क, ऑब्जर्वेशन के लिए 1 मार्क, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए हाफ मार्क, रिकैलकुलेशन हाफ मार्क, रीपरफॉर्मेंस हाफ मार्क, एनालिटिकल हाफ मार्क, एंड इंक्वायरी 1 मार्क। याद रखना ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस हेडिंग लिख के छोड़ दो, ठीक है। इंस्पेक्शन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल एक्सटर्नल इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इन अदर मीडिया, inspection provides evidence of varying degree of reliability depending on their nature and source in case of internal records on the effectiveness of controls। observation मतलब क्या है, looking at a process or procedure being performed, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का तो बच्चों याद है ना अपना डेफिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। नेक्स्ट बच्चों आएगा रिकैलकुलेशन में मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, कैन बी डन मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। रीपरफॉर्मेंस क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशन अमंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। एंड इंक्वायरी किस किस की करनी है, नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। दे मे रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरी टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी। ये पॉइंट्स देख लीजिएगा एक बार, अगर ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किया अगर आपने लिखे हैं, अगर अंडरलाइन नहीं किया है, कीवर्ड्स मार्क नहीं किया, हाफ अ मार्क कट, ठीक है। चलो, वेरियस टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग बच्चों कौन सी है, सबसे पहले आती है बताए रैंडम सैंपलिंग, उसके अंदर सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, ठीक है, सिंपल रैंडम एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। फिर आता है बच्चों इंटरवल सैंपलिंग, उसके बाद आएगा मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, फिर आएगा हैप्पैज़ार्ड, एंड लास्ट आने वाला है ब्लॉक सैंपलिंग, बराबर बच्चों, ठीक है। चेक कर लीजिए आपको कितने कितने मार्क्स देने खुद को। अगर आपने रैंडम सैंपलिंग के बारे में दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, गिव योरसेल्फ हाफ। इंटरवल सैंपलिंग विल गेट यू 1 मार्क, 2 मार्क हो गए। ब्लॉक सैंपलिंग विल गेट यू 1 मार्क,
हैपेजार्ड 1 मार्क, 1 2 3 4 एंड मॉनिटरी यूनिट विल गिव यू हाफ मार्क, 1 मार्क। आर यू क्लियर बच्चों? चेक कर लीजिए, अगर आपने बेसिकली सिंपल रैंडम पूरे अच्छे से लिखा है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम अच्छे से लिखा है, ओके, फिर बच्चों इंटरवल सैंपलिंग अच्छे से लिखा है, हाफ हाफ 1 मार्क। इंटरवल सैंपलिंग है ना, आपको फॉर्मूला लिखना है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सिंपल रैंडम के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सिंपली रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। स्ट्रैटिफाइड रैंडम के अंदर अपना पहले पॉपुलेशन स्ट्रैटिफाई हो रहा है, फिर उनको अपन मल्टीपल बार्स अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग या रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरवल सैंपलिंग में फॉर्मूला डालना था, मॉनिटरी यूनिट तो याद है ना, वैल्यू वेट, मॉनिटरी यूनिट इज वैल्यू वेट। हैपेजार्ड तो क्या बच्चों, मेरी मर्जी, बराबर ना। एंड ब्लॉक मतलब क्या बच्चों, एक साथ ब्लॉक में सेलेक्ट करना है, फर्स्ट 50 इनवॉइसेस वैसा, ओके। चलो, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों, एक सेकेंड ना, ओ बाय मिस्टेकली बच्चों यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ से शायद कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है, बट अपनी जो वेरियस टेक्निक्स है, ध्यान सुनेगा, क्या पढ़ रहे थे अपन, वेरियस टेक्निक्स, ध्यान सुने, यहाँ पे आंसर गलती से ओमिट हो गया है। आप लोगों ने अगर पहले क्या रखना था, ध्यान सुनेगा, आपको पहले अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, तो गिव योरसेल्फ 1 मार्क, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखनी थी और उसके बाद बच्चों सारी टेक्निक्स लिखनी है, सारी की सारी टेक्निक्स, ठीक है। कौन सी टेक्निक्स थी याद है ना, एक था बच्चों रीजनेबलनेस टेस्ट, फिर बच्चों रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फिर बच्चों तुम्हारा स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, राइट, एंड फिर बच्चों रेशियो एनालिसिस हो गया, रीजनेबल टेस्ट हो गया, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। आर यू क्लियर? ये देख लीजिए, अगर आपने बच्चों ये सब कुछ लिखा है तो इन दैट केस विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है। एंड आखिरी सवाल बच्चों, ABC Limited is engaged in the business of trading and manufacturing of ready-made garments. The company has large balance of debtors, which has been assessed as an area of high risk. Okay, so for the year ended 31st March, in respect of valuation of debtors, the auditor has assigned the checking of the accuracy of the debtors and provision made towards doubtful debts to internal auditor. Please advise the areas where direct assistance cannot be taken. Also comment in this scenario. तो बच्चों पता ना कौन से एरियाज में नहीं ले सकते, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है वहां नहीं ले सकते, हाईली रिस्की एरिया जो है वहां अपन उसकी हेल्प नहीं ले सकते, जहां बच्चों जहां पे जो जजमेंट इन्वॉल्व इज मोर देन लिमिटेड। फिर बच्चों जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, रिलेट टू वर्क विच इज ऑलरेडी इन्वॉल्व एंड विच हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द TCWG एंड मैनेजमेंट। एंड लास्ट, लीडिंग टू डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, वहां बच्चों अपन लोग वहां पे हेल्प नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो कंसिडर योरसेल्फ गिविंग हाफ 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 हाफ, ठीक है। Last point, therefore, the audit amount of judgment involved and the risk involved are also relevant. In the given case, circumstances where valuation of debtor is assessed as highly risky, the external auditor could assign checking the accuracy of the aging to the internal auditor providing that assistance. However, because the evaluation or adequacy of provision based on aging would involve more than limit judgment, it would not be appropriate to assign this procedure to the internal auditor. मतलब क्या, आपको अगर internal auditor कुछ देना है, कुछ काम डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है, तो कहाँ क्या ले सकते हो, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एजिंग, डेटर्स एजिंग शेड्यूल, डेटर्स एजिंग शेड्यूल चेक करने के लिए आप बेसिकली उसकी मदद ले सकते हो बच्चों, लेकिन प्रोविजन जो चेक करना है उसके लिए आप उसकी मदद नहीं ले सकते, ठीक है। तो बच्चों इधर यहाँ पे दिस विल गिव यू 1 मार्क एंड कंक्लूजन विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो इन दैट केस एक सेकेंड रुक जाना, यहाँ पे बच्चों दिस विल गिव यू 1.5 मार्क, आधा मार्क आपको देना है SA 610 कोट करने का, गॉट इट। तो बच्चों आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एंटायर सोल्यूशन, ठीक है। आई विल से मीडियम पेपर था, इट वाजंट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। अब आपको अगले पेपर के लिए कौन से के लिए पढ़ना है बच्चों बताता हूं आप लोगों को। नाउ यू हैव टू स्टडी फॉर विच पेपर बच्चों, ऑडिट डिविडेंड का कंप्लीशन एंड रिव्यू, बराबर ना। 13 फरवरी को बच्चों आपको कंप्लीशन एंड रिव्यू का टेस्ट लिखना है, ठीक है।
चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.